नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल डी नॉलेज वाणी में। साथियों, हाजिर हूँ आज फिर एक नई ज्ञानवर्धक पौराणिक कहानी के साथ। साथियों, आज की कहानी में हम जानेंगे वीर हनुमान जी के विवाह के बारे में। हम जानेंगे कि हनुमान जी की पत्नी कौन थी और वो किसकी पुत्री थी तथा उनका क्या नाम था, और फिर हनुमान जी कभी क्यों नहीं दिखाई देते अपनी पत्नी के साथ। साथियों, कहानी बहुत ही ज्ञानप्रिय है, बने रहें कहानी के अंत तक। लेकिन इससे पहले मेरे चैनल को अपना थोड़ा सा प्यार देते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन की बटन पर जाकर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आने वाली ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंचती रहें। धन्यवाद। साथियों, हनुमान जी के सभी भक्त यही मानते हैं कि वे बाल ब्रह्मचारी रहे हैं। इतना ही नहीं, वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में भी बालाजी हनुमान का इसी रूप में वर्णन मिलता है। लेकिन पराशर संहिता में हनुमान जी के विवाह का उल्लेख है। इसका सबूत है तेलंगाना के खम्भन जिले में बना एक खास मंदिर, जो प्रमाण है हनुमान जी की शादी का। यह मंदिर याद दिलाता है कि रामदूत हनुमान के उस चरित्र का, जब उन्हें विवाह के बंधन में बंधना पड़ा था। हालांकि इसका यह अर्थ नहीं कि वे हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी नहीं रहे। पवन पुत्र का विवाह भी हुआ था और वो बाल ब्रह्मचारी भी रहे। साथियों, आइए जानते हैं कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी रही जिसके चलते हनुमान जी को शादी पर विवाह करना पड़ा। साथियों, पराशर संहिता के अनुसार दरअसल हनुमान जी ने भगवान सूर्य को अपना गुरु बनाया था। हनुमान भगवान सूर्य से अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। सूर्यदेव कहीं रुक नहीं सकते थे, इसलिए हनुमान जी को भी सारा दिन भगवान सूर्य के रथ के साथ साथ उड़ना पड़ता था। और भगवान सूर्य उन्हें तरह तरह की विद्याओं का ज्ञान दे रहे थे। हनुमान जी को ज्ञान लेते समय सूर्य भगवान के सामने एक दिन धर्म संकट आ खड़ा हुआ। कुछ 9 तरह की विद्याओं में से हनुमान जी को उनके गुरु सूर्यदेव ने 5 तरह की विद्याएं तो सिखा दी, लेकिन बची 4 तरह की विद्या और ज्ञान ऐसे थे जो केवल किसी विवाहित को ही दिए जा सकते थे। हनुमान जी पूरी शिक्षा लेने का प्रण कर चुके थे। इससे कम पर वे मानने को राजी नहीं हुए। इधर भगवान सूर्य के सामने संकट था कि वह धर्म के अनुशासन के कारण किसी अविवाहित को कुछ विशेष विद्याएं नहीं सिखला सकते थे। ऐसी स्थिति में सूर्यदेव ने हनुमान जी को विवाह करने की सलाह दी और अपने प्रण को पूरा करने के लिए हनुमान जी भी विवाह सूत्र में बंधकर शिक्षा ग्रहण करने को तैयार हो गए। लेकिन हनुमान जी के लिए दुल्हन कौन हो और वह कहां से मिलेगी, इसे लेकर सभी चिंतित थे। फिर सूर्यदेव ने अपनी परम तपस्वी और तेजस्वी पुत्री स्वर्चला को हनुमान जी के साथ शादी के लिए तैयार कर लिया। इसके बाद हनुमान जी ने अपनी शिक्षा पूर्ण की और स्वर्चला सदा के लिए अपनी तपस्या में लीन हो गई। इस तरह हनुमान जी भले ही शादी के बंधन में बंध गए हों, लेकिन शारीरिक रूप से वे आज भी एक ब्रह्मचारी हैं। पराशर संहिता में तो लिखा है कि सूर्यदेव ने इस शादी पर क्या कहा, यह शादी ब्रह्मांड के कल्याण के लिए हुई है और इससे हनुमान जी का ब्रह्मचर्य भी प्रभावित नहीं होगा। साथियों, कहानी में आगे बढ़ते हैं। हमारे हिंदू ग्रंथों में हनुमान जी के बेटे का भी जिक्र मिलता है। तो आइए ये भी जान लेते हैं कि आखिर कैसे हुआ हनुमान जी को पुत्र और क्या नाम था वीर हनुमान जी के पुत्र का। साथियों, वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब लंका जलाने के बाद वह पूंछ में लगी आग को बुझाने समुद्र में उतरे,
उसी समय उनके पसीने की एक बूंद पानी में टपकी और उस बूंद को मछली ने पी लिया। इसी पसीने की बूंद से वह मछली गर्भवती हो जाती है और उससे उसे एक पुत्र उत्पन्न होता है जिसका नाम पड़ा मकरध्वज। साथियों, मकरध्वज को हम हनुमान जी के पुत्र के रूप में जानते हैं। तो साथियों, ये थी आज की कहानी। इसमें हमने जाना कि हनुमान जी की पत्नी किसकी पुत्री थी और हनुमान जी को बेटा कैसे होता है। आज की पौराणिक कहानी आशा करता हूँ आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें, दोस्तों को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।